हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओवररेटेड ब्लॉगर। आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे उरूज और बतूल की फ़ाइट कि वो एक्चुअली कैसे शुरू हुई और किस तरह एक सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग एक फुल ब्लोन रोस्ट सेशन बन गई। तो सब कुछ शुरू हुआ हमज़ा से, और ऑनेस्टली हमज़ा ने तो पूरा मसला ही बना दिया, वो भी एक केयरलेस मिस्टेक की वजह से। एक दिन पहले उरूज नाराज़ थी हमज़ा से कि वो जन्नत के साथ बैठ के एक ही प्लेट में खाना खा रहा था, और वो ये देखकर हर्ट हुई क्योंकि वो पूरा दिन काम कर रही थी और हमज़ा ने उसे खाना खाने तक का नहीं पूछा। और बस उसी दिन से उरूज के अंदर एक वोल्केनो रेडी था ब्लास्ट होने के लिए। उरूज ने इस बात पे हमज़ा से बहुत लड़ाई की। फिर अगले दिन शो का टास्क आया और हमज़ा ने वहाँ उरूज का और मूड ख़राब कर दिया। उसने पोइट्री लिखी जन्नत के लिए और उरूज के लिए भी। दैट वॉज़ अ रियली स्टूपिड मिस्टेक इन माई ओपिनियन। नाउ यू वुड थिंक कि एक गाने से क्या होता है, लेकिन मसला ये था कि जन्नत के लिए लिखी गई जो पोइट्री थी वो एक रोमांटिक सॉन्ग था, फ्रेंडशिप सॉन्ग नहीं। सॉन्ग था भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए। आई मीन इसकी जगह अगर कोई दोस्ती का सॉन्ग लिख देता तो इट वुड हैव मेड मोर सेंस, बट नो, ही चोज अ रोमांटिक सॉन्ग। और ऑनेस्टली ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर था। उरूज ने जब सुना तो उसका रंग ही उड़ गया था एंड शी फेल्ट एम्बेरस्ड। वो लाउड हो गई और क्लियरली बोला कि हमज़ा डबल गेम खेल रहा है, और सच कहें तो थोड़ा राइट भी था। माज ने इस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैंने हमज़ा को कहा था कि जन्नत के लिए भी कुछ लिख दो, क्योंकि उसके लिए कोई शेर किसी ने नहीं लिखा था, इसलिए हमज़ा ने लिख दिया। बट ऑफ कोर्स दिस इज़ अ लेम एक्सक्यूज़। हमज़ा कोई नॉर्मल फ्रेंडशिप वाला शेर या कोई सॉन्ग लिख सकता था, बट ही चोज़ अ रोमांटिक सॉन्ग, तो उसकी यही गलती थी। अब बतूल जो है वो बीच में आ गई इस सिचुएशन के, और उसने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की कि हमज़ा की इंटेंशन गलत नहीं थी, वो सिर्फ दोस्ती की वजह से उसने ये शेर लिख दिया था। लेकिन उरूज की पेशेंस ख़त्म हो गई थी एंड वो चिल्लाई कि तुम उसकी लॉयर हो क्या, तुम क्यों बीच की बिल्ली बन रही हो। और इससे बतूल एकदम शॉक हो गई थी। और फिर उरूज ने एक पर्सनल कमेंट मारा बतूल पे। उसने कहा कि तुम शिराज को समझ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम लोग मीनिंग बतूल और शिराज उतने क्लोज नहीं हो, और तुम तो पहले से उसको पसंद ही नहीं करती थी। सॉरी के साथ, शी सेड सॉरी के साथ, दैट वाज रियली फनी। उसने कहा कि स्टार्ट में 2 दिन तक तुम शिराज से ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। बस ये सुनकर बतूल जो है उसकी पेशेंस ख़त्म हो गई एंड शी गॉट रियली एंग्री। तो ये सारी बातें सुन के उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हुई और बतूल ने उसको काफ़ी ज़्यादा बातें भी सुनाई। लेकिन इसमें शिराज बीच में आ गए और उन्होंने जो है वो बतूल को बाहर किचन से बाहर ले गए, और जाते जाते बतूल ने कहा कि आई विल बीट द शिट आउट ऑफ हर। फिर उसके बाद बतूल कहने लगी कि मैं तो बस उन दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं वो ठीक कराना चाह रही थी, और इसने तो मेरे मुंह पे शी डिड पॉटी ऑन माई मुंह, यानी दैट वाज रियली फनी। उरूज रो रही थी और बतूल भी इमोशनल हो गई थी, और आखिर में दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी। दोस्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही हैं, बट ये दोनों आई आई रियली लाइक कि इन्होंने कैसे इसको नाइसली रिजॉल्व कर लिया था। आई मीन इट ऑनेस्टली वॉज रिफ्रेशिंग टू सी कि दोनों ने एक दूसरे से वापस दोस्ती भी फ़ौरन कर ली। आई रियली अप्रिशिएटेड दैट। सो आई हैव अ फीलिंग कि इन दोनों की दोस्ती जो है वो काफ़ी अच्छी चलेगी और आगे भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। जहाँ पे हम फ़ातिमा को देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक नज़र आ रही हैं आजकल घर में, बिकॉज शी इज़ क्रिएटिंग इश्यूज़ बिटवीन एवरीवन। सिर्फ अभी उरूज और हमज़ा जो हैं वो उसकी ईवलनेस से बचे हुए हैं, बाकी तो उसने हर किसी की लाइफ में इंटरफेयर किया है और रिलेशनशिप्स ख़राब किए हैं। सो आई होप कि बाकी अब जो घर में रहते हैं लोग, उनको समझ में आ जाए कि किस तरह से वो सबको मैनिपुलेट कर रही है और चीज़ों को ख़राब कर रही है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई साइन दिख नहीं रहा, लग रहा है कि सारे के सारे उसके जाल में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, देयर आर अदर वीडियोज़ ऑन लाजवाल इश्क एज़ वेल। और अगर आप इस शो को देख रहे हैं तो आप ये वीडियोज़ और रिव्यूज़ मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।